कुछ भक्त पूछते हैं कि बाबा जी गुरु जी महाराज, हम लोग जो लगातार किसी मंत्र को पूजते हैं, किसी मंत्र की भाषा बोलते हैं, किसी मंत्र को बोलते रहते हैं, तो उससे क्या होता है। कुछ साधकों का पूछना होता है ये कि हमने कोई गुरु दीक्षा नहीं ली है, हम कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते हैं, हम कोई नियम साधना नहीं करते हैं, किंतु हम बाबा का एक मंत्र है, उस मंत्र को लगातार जाप करते रहते हैं, सुबह शाम कर लेते हैं, हम रोज करते हैं, हम इतनी माला कर लेते हैं, हम लगातार जो है बाबा का एक मंत्र में लिया हुआ है, उस मंत्र को हम करते हैं। कुछ भक्त ये भी कहते हैं कि भाई मुझे मतलब अपने दिल से एक मन में एक मंत्र आया बाबा का, तो मैं उस मंत्र का जाप करता हूँ, तो उससे क्या होगा। कुछ भक्त कहते हैं, एक भक्त का तो इतना भी फ़ोन आया था मुझे कि भाई मैंने ऐसे ही एक वीडियो देखा था यूट्यूब के ऊपर, और उस वीडियो से मैंने एक मंत्र मुझे मिला, मैं उस मंत्र का जाप करता हूँ बाबा के लगातार, और काफ़ी दिनों से करता रहता हूँ, तो क्या उससे मुझे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, या उसका कोई बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। मतलब इस तरह के जो लाखों सवाल हैं कि भाई हम लगातार कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, कोई मंत्र कर रहे हैं, तो उससे बेनिफिट होता है या नहीं होता है, या उस मंत्र जाप का क्या फ़ायदा है। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि मंत्र जाप का जो भी हम करते हैं, बिना गुरु के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना कोई साधना के, बिना कोई नियम के, जब हम लगातार मंत्र जाप करते हैं, तो उसका कब कब कैसे कैसे क्या क्या फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना साथ बनाए रखिए। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जो धामार की, जय बागड़ की सरकार की, जय गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय। बोलो जहारवीर महाराज की जय। तो स्वागत है सभी देवियों का, सज्जनों का, भक्तों का, चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज कृपा से चलता है, और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से सपोर्ट प्यार बनाए रखें। शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं यूट्यूब इस चैनल को और ज़्यादा भक्तों तक पहुंचाता है, और यही हमारी मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक हम पहुँचें, ताकि बाबा की जो नाम की अलख है। देखिए इस चैनल पे आपको बाबा के बारे में लगभग हर जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये चैनल पर्टिकुलर बाबा के लिए ही है, बाबा के बारे में बताने के लिए, उनकी अलग जगाने के लिए ही है। तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं कि भाई लगातार हम मंत्र को करते हैं तो क्या होता है। देखिए सबसे पहली बात तो एक ये बात अपने दिमाग में आप अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए, बैठा लीजिए कि मंत्र क्या होता है। ठीक है, मंत्र भाई साहब एक तरह से एक बीजक रूप है किसी भी देवता को, किसी भी पितृ को, किसी भी ईष्ट को मनाने का, साधने का। बिल्कुल जैसे हम अपनी फैमिली में कहते हैं ना, बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो हम उनको टॉफ़ी दे देते हैं, टॉफ़ी देते ही बच्चे मान जाते हैं, कहना मान लेते हैं। तो सेम उस कंडीशन में हमें परमपिता परमात्मा, हमें भगवान के पास जाने का, हमें ईष्ट को मनाने का, हमें अपने गुरु को मनाने का, हमें अपने देवी पितरों को मनाने का। अब वो तो मिलेंगे नहीं, पता तो है नहीं हमें कहाँ है, कैसे हैं। तो हम मंत्रों के रूप में मनाते हैं। किसी भी एक प्यारा सा मंत्र हम लेते हैं, जो भी हमारे इष्ट का है, देवता का है या देवी पितर का है, और उस मंत्र का हम जाप करते हैं। तो जब जाप करते हैं, उस मंत्र को बोलते हैं, तो उस मंत्र की जाप से, उसके प्रभाव से जो हमारे ईष्ट हैं, जो हमारे देवी हैं, जो हमारे देवता हैं, जो पितृ हैं, वो हमारी बात मान लेते हैं। हमसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, तो वो हमारे मान जाते हैं, वो नाराज़गी दूर हो जाती है, और वो हमारे बेनिफिट के लिए, हमारे भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए हमारे काम करते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो मंत्र का बेनिफिट ये है। अब दो तरह से मंत्र जाप किया जाता है। एक कि आप अपने किसी को अपने गुरु बनाया है, गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, तो जैसे जैसे आपके गुरु ने बोला भी, उसी मंत्र को, जो मंत्र आपके गुरु ने दिया आपको, उस मंत्र को आप गुरु से लेते हैं, और गुरु से लेने के बाद उस मंत्र को आप जाप करते हैं, उससे आप व्याख्या करते हैं, आप उससे उस ईष्ट को मनाते हैं जिसका गुरु मंत्र आपने लिया है। तो जो गुरु ने आपको मंत्र दिया, तो आपको वो नियम बताता है कि भाई इस नियमों के अनुसार आपको इस मंत्र का जाप करना है। तो ये तो बहुत आसान है। आसान मतलब इस तरीके से कि भाई आपने गुरु से लिया है, तो आपको पता है कि आपको क्या क्या नियम करने हैं, किस किस तरीके से करने हैं, और क्या जाप करना है, किस तरीके से जाप करना है। पर समस्या वहाँ पैदा होती है जब हम गुरु मंत्र नहीं लेते हैं, बिना गुरु के जाप करते हैं, बिना नियमों के जाप करते हैं।
तो जब बिना नियम और बिना गुरु के जाप करते हैं तो देखिए मंत्र तो मंत्र ही है, उसमें शक्ति उतनी ही है। जब हम उस शक्ति से जाप करते हैं तो वो जो जिस भी शक्ति का वो मंत्र है, उस शक्ति को वो मंत्र अपनी तरफ खींचता ही खींचता है। वो शक्ति आपकी तरफ आती ही आती है। और अक्सर ऐसा होता है जब हम बिना नियमों के, बिना ब्रह्मचर्य के जाप करते हैं तो लगातार हम जाप करते जा रहे हैं। सुबह को मंत्र कर लिया, शाम को मंत्र कर लिया, हम लगातार जाप कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ जाप जो है, यानी काउंटिंग जो है वो आपकी लगातार बढ़ रही है। तो उससे क्या होता है, आपके शरीर में जब आप जाप करते हैं तो कई बार क्या होता है, जाप दो तरह से करते हैं हम लोग। कई बार हम बैठे बैठे मंत्र के जाप करते रहते हैं, मानसिक रूप से जाप करते रहते हैं। कई बार हम माला फेरते हैं, माला से जाप करते हैं। तो जाप हम जिस तरह से करते हैं तो उससे क्या होता है, आपके शरीर में ना एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा एक आपके शरीर में भरनी शुरू हो जाती है। एक एनर्जी आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है। वो एनर्जी आपके देवता की होती है, आपके इष्ट की होती है, आपके जिसकी भी आप भक्ति करते हैं, आपके देवी देवता पितृ जिसकी भी आप भक्ति कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप वो मंत्र बोल रहे हैं, उसकी होती है और वो आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है। और इसलिए कई बार क्या होता है, जब हम बिना नियमों के करते हैं तो जब वो शक्ति हमारी तरफ आकर्षित होती है तो हमें डर भी लगता है, तो ये क्या हो रहा है अभी हमारे साथ। कुछ भक्तों को स्वप्न में शक्ति दिखाई भी देनी शुरू हो जाती है जब वो लगातार जाप करते हैं। कुछ भक्तों को स्वप्न में आगे पिछला दिखना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं कि भाई मैंने सपने में देखा कि भाई ये होने वाला है, और वो अक्सर हो जाता है। तो ये शक्ति भी लगातार मंत्रों के जाप करने की वजह से ही मिलती है। क्योंकि जब आपके पास एनर्जी आ जाती है, आपके पास शक्ति आ जाती है, तो आपके पास कुछ ना कुछ घटित होना शुरू हो जाता है। और जब आप बिना नियम और बिना से करते हो तो कई बार हमारे साथ क्या होता है कि हमें पता तो होता नहीं, तो हम डर भी जाते हैं इस तरीके से। पर यह हकीकत है कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तो शक्ति मिलना लाजमी है। आपके जो इष्ट, जिस भी भक्त देवता की आप पूजा भक्ति साधना करते हैं, उसका आपकी तरफ आना, उनकी शक्ति का आपकी तरफ आना लाजमी है। क्यों? क्योंकि मंत्र जाप तो आप कर ही रहे हैं, लगातार मंत्रों का जाप आप कर रहे हैं, लगातार इष्ट को आप मना रहे हैं, लगातार इष्ट को आप ध्यान रहे हैं, तो उसका आपकी तरफ आना लाजमी है। तो बाबा की शक्ति, बाबा की इष्ट की शक्ति है, आपको मिलना निश्चित है अगर आप लगातार मंत्रों का जाप करते हैं तो। चाहे आप नियम करते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग की चीज़ है। भाई इतना अंतर ये होता है कि भाई जब आप नियम करते हैं, आप गुरु के अनुसार कार्य करते हैं, तो आपकी जो साधना है, यानी कि आपकी जो शक्ति है, वो आपकी तरफ बहुत जल्दी आती है। और जब आप साधना नियम गुरु के बिना करते हैं या लगातार ऐसे ही कोई भी मंत्र लेके आप लगातार, पर भावना आपकी सच्ची होती है, भक्ति आपकी सच्ची होती है, तो समय लग जाता है। किंतु जब लगातार आप जाप करते रहते हैं तो शक्ति आपकी तरफ आती है, आपको दर्शन देती है, उस शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है, उस शक्ति का आपको दिखना शुरू भी होता है, उस शक्ति का आपसे बात करना शुरू भी होता है। यहाँ तक कि मैंने जैसे कहा ना कि आपको आगे पीछे का दिखना लग जाता है, समझने लग जाते हैं, तो वो शक्ति भी आपके पास आनी शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा बात कहता हूँ कि भाई आप अपनी भक्ति को, आप अपनी साधना को, आप अपनी पूजा को लगातार करते रहिए। बहुत सारे भक्तों को मैं बोलता भी हूँ, कमेंट्स में बोलता हूँ कि आप अपनी भक्ति को, अपनी साधना को लगातार करते रहिए, शक्ति आपके पास आनी ही है, नो डाउट। क्योंकि भाई कलयुग चल रहा है और कलयुग केवल नाम आधारा, इसमें केवल आप नाम भी जपेंगे तो भी शक्ति आपके पास आ जाएगी। ऐसा ऑलरेडी लिखा है वेदों में, पुराणों में। तो अपनी भक्ति पर ध्यान दीजिए, बस अपनी भावना को, अपनी श्रद्धा को सच्चा रखिए। गुरु महाराज आप सभी पर कृपा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाबा की अलग घर घर तक जगानी है। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय जहावीर महाराज, जय जय धाम।